लाडली बहना योजना को लेकर आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है और इस बार जानकारी देने आई है एक ऐसी लड़की जो खुद इस योजना से लाभ ले रही है और अब बाकी बहनों को बता रही है कि सरकार की तरफ से अगली किस्त यानी 26वीं किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी। बहनों जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर होने की असली प्रक्रिया भी बताएंगे और साथ ही 5 ऐसी बड़ी गलतियां जिनकी वजह से लाखों बहनों को पिछली बार पैसा नहीं मिला। और हाँ, अगर आप भी चाहती हैं कि भविष्य में भी ऐसी हर सटीक जानकारी आपको समय पर मिले तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अभी इसी वक्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कभी भी कोई योजना या किस्त मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव की लड़की जो इस योजना की असली लाभार्थी है, सुबह सुबह जब उठती है तो सबसे पहले अपनी माँ से पूछती है, माँ मोबाइल देखिए ना, कहीं किस्त का मैसेज तो नहीं आया। माँ बोलती है, अरे अभी नहीं आया, लेकिन जल्द ही आने वाला है। सरकार ने कहा है अब की बार फिर से बहनों के खाते में पैसे एक साथ ट्रांसफर होंगे। लड़की मुस्कुराकर कहती है, माँ इस बार तो 26वीं किस्त है और हमने तो सब काम पूरे कर दिए हैं, KYC भी करवा ली, आधार बैंक से लिंक भी हो गया। फिर वह अपने गांव की बाकी बहनों को बताने के लिए निकलती है। रास्ते में वह कहती है, सुनो दीदी, सरकार इस बार महीने के आखिरी सप्ताह में यानी 24, 25 या 26 तारीख के आसपास एक बटन दबाकर सभी पात्र बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। पर हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज किया तो अगली किस्त हाथ से निकल सकती है। अब वो बताती है कि सरकार की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। जैसे ही सभी जिलों से जानकारी एकत्र हो जाती है कि किन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे हैं, तब मुख्यालय से एक ही बटन दबाकर पूरे प्रदेश में पैसा भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है और इसमें कोई मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होता, यानी किसी सचिव या अधिकारी के पास ये अधिकार नहीं कि वो किसी का पैसा रोके या भेजे। पूरा नियंत्रण सरकार के डाटा सिस्टम पर है। अब आते हैं उन 5 गलतियों पर जिनकी वजह से बहुत सारी बहनों को पिछली बार भी पैसा नहीं मिला। पहली गलती, आपने अब तक KYC नहीं करवाई है। बहुत सी बहनें सोचती हैं कि एक बार योजना में नाम जुड़ गया तो सब अपने आप होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चरण के बाद सरकार KYC की पुष्टि करती है और अगर यह नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी गलती, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है या उसमें कुछ त्रुटि है तो पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तीसरी गलती, मोबाइल नंबर पुराना होना या गलत होना। सरकार SMS के जरिए सूचनाएं भेजती है, पर अगर नंबर गलत है तो सूचना नहीं मिलेगी और आप जरूरी अपडेट से वंचित रह जाएंगी। चौथी गलती, एक से ज्यादा बार आवेदन भरना। कुछ लोगों ने घबराकर 2 से 3 बार फॉर्म भर दिए, जिससे डुप्लीकेट एंट्री हो गई और उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। अगर आपने भी ऐसा किया है तो तुरंत जाकर संशोधन कराएं। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, योजना के लिए अयोग्य होते हुए भी आवेदन करना। अगर आपके परिवार की वार्षिक आमदनी तय सीमा से ज्यादा है या उम्र तय मानकों से बाहर है तो आपका नाम हटाया जा सकता है। लड़की सबको समझाती है, बहनों योजना उन्हीं के लिए है जो इसके योग्य है, इसलिए सच्चाई के साथ जानकारी दें और सभी प्रक्रिया समय पर पूरी करें। अगर आपने अभी तक KYC नहीं करवाई है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं या स्वयं ऑनलाइन पोर्टल से प्रक्रिया पूरी करें। बैंक से जाकर आधार और खाता लिंकिंग की पुष्टि करें। वो आखिर में एक बार फिर दोहराती है, दीदी जब सरकार वो बटन दबाएगी और अगर आपके सारे दस्तावेज सही हैं, तब आपके मोबाइल में भी वो मैसेज जरूर आएगा। आपके खाते में 1250 रुपए की 26वीं किस्त जमा कर दी गई है और यकीन मानिए उस दिन चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो सारी मेहनत को सार्थक कर देगी। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहती हैं कि लाडली बहना योजना से जुड़ी हर जानकारी, हर छोटी से छोटी अपडेट और भविष्य में आने वाली किस्तों की तारीख सबसे पहले आपको मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक सदस्यता लाखों बहनों तक सही जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। तो बहनों तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार का बटन दबने ही वाला है और आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कान हम सबकी मेहनत की असली जीत होगी।